हम डिस्कस कर रहे हैं BHU MA हिंदी एंट्रेंस 2010 का प्रीवियस पेपर, जिसका 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आज ये इसका तीसरा पार्ट है। तो आइए हम देखते हैं अगला प्रश्न। 101 नंबर प्रश्न है, देवसेना प्रसाद के किस नाटक की नायिका है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, 2 स्कंदगुप्त, 3 जन्मेजय का नागयज्ञ और 4 अजातशत्रु। तो इसका सही आंसर होगा 2 स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है, कमीज किस भाषा का शब्द है जो हिंदी शब्द समूह में सम्मिलित हो गया है? ऑप्शन 1 फ्रांसीसी, 2 फारसी, 3 चीनी और 4 पुर्तगाली। तो इसका सही आंसर होगा 4 पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, निम्न संयुक्त शब्दों में एक सुमेलित नहीं है। ऑप्शन 1 अर्जिनविश, अरबी प्लस फारसी, रेल मंत्री अंग्रेजी प्लस संस्कृत, राजमहल संस्कृत प्लस अरबी, और 4 में शेयर बाजार अंग्रेजी प्लस स्पेनी। तो इसका सही आंसर होगा 4 शेयर बाजार अंग्रेजी प्लस स्पेनी। अगला प्रश्न है, सिगरेट शब्द किस यूरोपीय भाषा का है? ऑप्शन है 1 स्पेनी, 2 फ्रांसीसी, 3 अंग्रेजी और 4 डच। तो इसका सही आंसर होगा 1 स्पेनी। अगला है, मैथिल कोकिल की उपाधि किसे दी गई है? ऑप्शन 1 जयदेव, 2 जगनिक, 3 विद्यापति और 4 मधुकर भट्ट। तो इसका सही आंसर होगा 3 विद्यापति। अगला प्रश्न है, अभिनय किस विधा का प्रमुख तत्व है? ऑप्शन 1 उपन्यास, 2 नाटक, 3 कहानी और 4 गद्य काव्य। तो इसका सही आंसर होगा 2 नाटक। अगला प्रश्न है, हरियाणवी या बांगरू किस वर्ग की बोली है? ऑप्शन है 1 पश्चिमी हिंदी, 2 पूर्वी हिंदी, 3 केंद्रीय हिंदी और 4 दक्षिणी हिंदी। तो इसका सही आंसर होगा 1 पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में एक भाषा वैज्ञानिक नहीं है। ऑप्शन 1 सुनीति कुमार चटर्जी, 2 श्रीनिवास दास, 3 आचार्य नरेंद्र देव और 4 उदय नारायण तिवारी। तो इसका सही आंसर होगा 3 आचार्य नरेंद्र देव। अगला प्रश्न है, निम्न में एक कवि अवधी भाषा का नहीं है। ऑप्शन 1 रमई काका, 2 बलभद्र दीक्षित पठिष्ठ, 3 बंशीधर शुक्ल और 4 जगदीश गुप्त। तो इसका सही आंसर होगा 4 जगदीश गुप्त। अगला प्रश्न है, भोजपुरी, मैथिली और मगही बोलियों का संयुक्त नाम बिहारी किसने रखा? ऑप्शन 1 डॉक्टर ग्रियर्सन, 2 धीरेन्द्र वर्मा, 3 भोलानाथ तिवारी और 4 सुनीति कुमार चटर्जी। तो इसका सही आंसर होगा 1 डॉक्टर ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन 1 भामह काव्य अलंकार, 2 दंडी काव्यादर्श, 3 उद्भट अलंकार सार संग्रह और 4 आचार्य भोज साहित्य दर्पण। तो इसका सही आंसर होगा 4 आचार्य भोज साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण विश्वनाथ का है। अगला प्रश्न है, निम्न युग्मों में एक सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है 1 अनुकरण सिद्धांत प्लेटो, 2 उदात्त सिद्धांत लोजानस, 3 परंपरा सिद्धांत क्रोचे और 4 कल्पना सिद्धांत कॉलरिज। तो इसका सही आंसर होगा 3 परंपरा सिद्धांत क्रोचे। अगला प्रश्न है, निम्न में एक अष्टछापी कवि गोकुल विठल नाथ के शिष्य हैं। ऑप्शन है 1 कुंभन दास, 2 चतुर्भुज दास, 3 परमानंद दास और 4 कृष्णदास। तो इसका सही आंसर होगा 2 चतुर्भुज दास। अगला प्रश्न है, लोक मंगल के सबसे बड़े आख्यात कवि हैं। ऑप्शन 1 महाकवि तुलसीदास, 2 सूरदास, 3 नरोत्तम दास और 4 सुंदरदास। तो इसका सही आंसर होगा 1 महाकवि तुलसीदास। अगला प्रश्न है, हिये निर्गुण नैन ही सगुण रचना राम सुनाम का आशय है। 1 निर्गुण सगुण समन्वय, 2 निर्गुण की महत्ता, 3 सगुण का महत्व और 4 नाम महात्म्य। तो इसका सही आंसर होगा 1 निर्गुण सगुण समन्वय। अगला प्रश्न है, निम्न में एक रचना तुलसीदास की नहीं है। ऑप्शन 1 पार्वती मंगल, 2 जानकी मंगल, 3 साहित्य लहरी और 4 रामलला। तो इसका सही आंसर होगा 3 साहित्य लहरी। अगला प्रश्न है, बत्रस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, सौ करे भौहन हंसे, दैन कहे नतीजाए में कौन सा रस है? ऑप्शन 1 श्रृंगार, 2 हास्य, 3 अद्भुत और 4 भक्ति रस। तो इसका सही आंसर होगा 1 श्रृंगार। अगला प्रश्न है, रतन हजारा के लेखक है। 1 में रसलीन, 2 रसनिधि, 3 देव और 4 मतीराम। तो इसका सही आंसर होगा 2 रसनिधि। अगला प्रश्न है, अति सुधो सने को मार्ग है जहां नैकु सयानप बांक नहीं पंक्ति के कवि है। ऑप्शन 1 घनानंद, 2 द्विजदेव, 3 ठाकुर और 4 निवास। तो इसका सही आंसर होगा 1 घनानंद। अगला प्रश्न है, द्विजदेव का पूरा नाम है। ऑप्शन 1 बेनी वाजपेयी, 2 राम सहाय, 3 नृप शंभु और 4 महाराज मानसिंह। तो इसका सही आंसर होगा 4 महाराज मानसिंह। अगला प्रश्न है, श्रृंगार बत्तीसी के रचनाकार है। ऑप्शन 1 बिहारी, 2 बेनी प्रवीण, 3 बेनी भट्ट और 4 पद्माकर। तो इसका सही आंसर होगा 2 बेनी प्रवीण। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला पत्र उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन 1 1830 ईस्वी, 2 1834 ईस्वी, 3 1826 ईस्वी और 4 1854 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा 3 1826 ईस्वी।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चेतना की कविताएं लिखने का श्रेय सबसे अधिक किसको है? ऑप्शन 1 हरिऔध, 2 सत्यनारायण कविरत्न, 3 रामनरेश त्रिपाठी और 4 मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही आंसर होगा 4 मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नति यह सब उन्नति को मूल में भारतेंदु किस भाषा के विकास एवं प्रचार प्रसार की आकांक्षा व्यक्त करते हैं? ऑप्शन 1 हिंदी खड़ी बोली, 2 अवधी, 3 ब्रजभाषा और 4 बुंदेली। तो इसका सही आंसर होगा 1 हिंदी खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, आर्य समाज का संस्थापक कौन है? ऑप्शन 1 राजाराम मोहन राय, 2 दयानंद सरस्वती, 3 विवेकानंद और 4 केशव चंद्र सेन। तो इसका सही आंसर होगा 2 दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए। पंक्ति के लेखक है ऑप्शन 1 भारतेंदु, 2 प्रताप नारायण मिश्र, 3 मैथिली शरण गुप्त और 4 श्रीधर पाठक। तो इसका सही आंसर होगा 3 मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, निम्न युग्मों में एक सुमेलित नहीं है। ऑप्शन 1 धर्मवीर भारती, प्रमथ्यू गाथा, 2 भवानी प्रसाद मिश्र गीत फरोश, 3 शमशेर बहादुर सिंह एक पीली शाम और 4 गजानन माधव मुक्तिबोध कविता की मौत। इसका सही आंसर होगा 4 गजानन माधव मुक्तिबोध कविता की मौत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक उपन्यास अज्ञेय का नहीं है। ऑप्शन 1 नदी के दूत, 2 सूरज का 7वां घोड़ा, 3 शेखर एक चिमनी और 4 अपने अपने अजनबी। तो इसका सही आंसर होगा 2 सूरज का 7वां घोड़ा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक काव्य संग्रह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नहीं है। ऑप्शन 1 सूनी नाव, 2 गर्म हवाएं, 3 ठंडा लोहा और 4 कुआनो नदी। तो इसका सही आंसर होगा 3 ठंडा लोहा। अगला प्रश्न है, मैं अपनी एक मूर्ति बनाता और एक ढहाता हूँ और आप कहते हैं कि कविता की है। कविता को निरंतर परिमार्जित करने के प्रति यह दृष्टि किसकी है? ऑप्शन 1 रघुवीर सहाय, 2 धूमिल, 3 कुंवर नारायण और 4 धर्मवीर भारती। तो इसका सही आंसर होगा 1 रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न है, मोचीराम कविता के कवि हैं। ऑप्शन 1 नरेश मेहता, 2 नरेश सक्सेना, 3 धूमिल और 4 राजकमल चौधरी। तो इसका सही आंसर होगा 3 धूमिल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानी और कहानीकारों के युग्म में एक अनमेल है। ऑप्शन 1 कारवा का व्रत यशपाल, 2 चीफ की दावत भीष्म शाहनी, 3 रसप्रिया रेणु और 4 वापसी कमलेश्वर। तो इसका सही आंसर होगा 4 वापसी कमलेश्वर, क्योंकि वापसी उषा प्रियमता का है। अगला है, अरुण यह मधुमय देश हमारा प्रसाद की किस कृति का गीत है? ऑप्शन 1 चंद्रगुप्त, 2 पेशोला की प्रतिध्वनि, 3 शेर सिंह का शस्त्र समर्पण और 4 स्कंदगुप्त। इसका सही आंसर होगा 1 चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, निम्न कहानीकारों में एक की गणना मनोविश्लेषणवादी कहानीकार के रूप में नहीं की जाती है। ऑप्शन 1 जैनेन्द्र, 2 विश्वनाथ शर्मा कौशिक, 3 इलाचंद्र जोशी और 4 अज्ञेय। तो इसका सही आंसर होगा विश्वाम्भरनाथ शर्मा कौशिक। अगला प्रश्न है, निम्न में एक औपन्यासिक कृति नागार्जुन की नहीं है। ऑप्शन है 1 दुख मोचन, 2 नई पौध, 3 टोपी शुक्ला और 4 बाबा बटेश्वर नाथ। तो इसका सही आंसर होगा 3 टोपी शुक्ला। अगला प्रश्न है, निम्न युग्मों में एक सुमेलित नहीं। ऑप्शन 1 लहरू का राजन, 2 मोहन राकेश, 3 कैलेंडर का आखिरी पन्ना रामकुमार वर्मा, 3 हानुष भीष्म साहनी और 4 माधवी जगदीश चंद्र माथुर। तो इसका सही आंसर होगा 4 माधवी जगदीश चंद्र माथुर, माधवी भीष्म शाहनी का है। अगला प्रश्न है, वर्तमान साहित्य के संपादक कौन है? ऑप्शन 1 नमिता सिंह, 2 ममता कालिया, 3 मृदुला गर्ग और 4 नसीरा शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा 1 नमिता सिंह। अगला प्रश्न है, निम्न लेखकों में एक ललित निबंधकार नहीं है। ऑप्शन 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 2 कुबेरनाथ राय, 3 विद्यानिवास मिश्र और 4 विष्णुकांत शास्त्री। तो इसका सही आंसर होगा 4 विष्णुकांत शास्त्री। अगला प्रश्न है, कृष्णनयन कारचयिता कौन है? 1 मैथिली शरण गुप्त, 2 शिवाराम शरण गुप्त, 3 द्वारिका प्रसाद मिश्र और 4 बलदेव प्रसाद मिश्र। तो इसका सही आंसर होगा द्वारिका प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक व्यंग्य लेखक नहीं है। ऑप्शन 1 निर्मल वर्मा, 2 हरिशंकर प्रसाई, 3 शरद जोशी और 4 रविंद्रनाथ त्यागी। तो इसका सही आंसर होगा 1 निर्मल वर्मा। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा की विधा क्या है? ऑप्शन 1 आत्मकथा, 2 उपन्यास, 3 कहानी संग्रह और 4 निबंध संग्रह। तो इसका सही आंसर होगा 2 उपन्यास। अगला प्रश्न है, ने परसर्ग का प्रयोग किस क्रिया के रूप में के साथ संभव होता है? ऑप्शन 1 सामान्य वर्तमान, 2 संभाव्य भविष्य, 3 सकर्मक भूतकालिक कृदंत और 4 सकर्मक वर्तमानकालिक कृदंत। तो इसका सही आंसर होगा 3 सकर्मक भूतकालिक कृदंत। अगला प्रश्न है, निम्न में एक वाक्य शुद्ध है। यह शोध प्रबंध विद्वता पूर्वक लिखा गया है। दूसरा, वे लोग परस्पर एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तीसरा, ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा वैसे ही गाड़ी चल दी। चौथा, तुम लोग आपस में परस्पर झगड़ क्यों रहे हो? तो इसका सही आंसर होगा 1 यह शोध प्रबंध विद्वता पूर्वक लिखा गया है।
अगला प्रश्न है उपकार न मानने वाले को कहा जाता है। ऑप्शन ए कृतज्ञ, 2 कृतज्ञ, 3 कृतकार्य और 4 उपकृत। तो इसका सही आंसर होगा 2 कृतज्ञ। अगला प्रश्न है निम्न में एक समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए रत्नाकर, 2 अर्णव, 3 पयोधी और 4 सरसिज। तो इसका सही आंसर होगा 4 सरसिज। अगला प्रश्न है आर्थ शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए प्रीति, 2 रीति, 3 विरति और 4 आसक्ति। तो इसका सही आंसर होगा 1 प्रीति। अगला प्रश्न है जिसका पति परदेश प्रवास कर गया हो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए आगत पतिका, 2 प्रोषित पतिका, 3 प्रवर्तिस पतिका और 4 विगत पतिका। तो इसका सही आंसर होगा 2 पोषित पतिका। अगला है विलोम की दृष्टि से एक युग्म असंगत है। ऑप्शन है 1 आकर्षण विकर्षण, 2 आगामी विगत और 3 आरोह अवरोह, 4 अंगीकार और स्वीकार। तो इसका सही आंसर होगा 4 अंगीकार स्वीकार। अगला प्रश्न है निम्न में एक शब्द तद्भव है। ऑप्शन ए कर्ण, 2 कांड, 3 पत्र और 4 अग्नि। तो इसका सही आंसर होगा 2 कांड। अगला प्रश्न है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती लोकोक्ति का भाव है। 1 लकड़ी की हांडी का वास्तविकता जानना, 2 काठ की हांडी का आग पर एक बार चढ़ाना, 3 छल कपट से एक ही बार सफलता मिलना और 4 लकड़ी की हांडी को आग पर नहीं चढ़ाना। तो इसका सही आंसर होगा 3 छल कपट से एक ही बार सफलता मिलना। तो आज के लिए इतना ही। आगे अगले ईयर का हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आप BHUM में हिंदी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें।